हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी से हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट के वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन फिनिश कर लिया था। तो सर ये सारे वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आप रीड मोर पे क्लिक करो, पूरा सिलेबस बच्चों खुल के आ जाएगा। पूरा फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, पूरा केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशन के साथ वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके भी आपको लिंक मिल जाएंगे। तो करना क्या है, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है तो आपको नीचे जाइए, कमेंट एक मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में रीड मोर पे क्लिक करोगे, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आप क्लिक करिए तो पार्ट 1 से आपको चीज़ें बच्चों पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में या लैपटॉप आप यूज़ करो तो उसमें खुल के आ जाएगा, पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, इसके अलावा बच्चों आरडी शर्मा से भी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा चुका हूँ, उसका भी लिंक वहाँ पर दिया होगा। जिनको आरडी शर्मा से पढ़ना हो वो आरडी शर्मा से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अब इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 171 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो बच्चे बोलेंगे सर मैं क्यों करूं? तो ऐसा नहीं है कि इसमें से एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बिल्कुल इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और कभी कभी एक दो क्वेश्चंस इधर उधर से जो आ जाते हैं वो ऑप्शनल वगैरह या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आए रहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, तो बिल्कुल इससे क्वेश्चन आ सकता है, आप नहीं कह सकते हो कि इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ओके, तो अगर आपके पास टाइम है, टाइम क्या मैं तो बोलूँगा आप इसको कर ही लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन देखिए बच्चों कौन सी है, 2x + y - 4 = 0। ये एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है। अगर हम आपसे बोलें कि इसका ग्राफ ड्रॉ करिए तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लोगे? बात समझ में आई कि नहीं? आप इसका ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हो ना। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपने पढ़ा था और क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था क्या कि अगर ये क्या है आपकी, चेक करिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ध्यान से चेक करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये एक लाइन होगी बच्चों, ये एक लाइन होगी, 2x + y - 4 = 0, ये एक लाइन होगी और ये लाइन डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and B। ओके, देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए बच्चों। अभी तक हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था? अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था अपनी एक्सरसाइज 7.2 वगैरह में, क्या पढ़ा था कि आपको 2 पॉइंट दे दिए जाते थे, याद करिए। तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट दे दिए जाते थे, 2 पॉइंट तो हमको अभी भी दिए हुए हैं, 2, -2। ओके, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास B 3, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 पॉइंट हमको अभी तक दिए जाते थे। फिर हमसे क्या बोला जाता था कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P बच्चों दे दिया जाता था, याद करिए, कोई पॉइंट P आपको दे दिया जाता था, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाते थे, अब कुछ भी दे दिए जाते थे वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाते थे। ठीक है, और बोला जाता था कि ये पॉइंट P इन दोनों पॉइंट A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, याद है आपको? तो हम क्या अज्यूम करते थे कि ये जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये हम मान के चलते थे। और ये सॉल्व करना आपको आता है कैसे? P के कोऑर्डिनेट तो दिए रहते थे ना क्वेश्चन में, ये x और ये y आपको दिया रहता था, तो आप फॉर्मूला लगाते थे, कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला, वहां से k की वैल्यू आप निकाल लेते थे, चाहे आप x कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकाल लेते थे, चाहे आप y कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकाल लेते थे। जो k की वैल्यू आती थी उसी रेशियो में ये जो पॉइंट P होता था जिसके कोऑर्डिनेट दिए होते थे वो लाइन सेगमेंट AB को उसी रेशियो में डिवाइड करता था जो k की वैल्यू होती थी। कोई डाउट है बताइए? अब यहां पर बच्चों ध्यान से अगर आप चेक करें तो आपको यहां पर ये वाला पॉइंट P नहीं गिवन है, नॉट गिवन। अपना क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट होता था, यहां पर पॉइंट होता था बट पॉइंट की जगह हमको क्या दी हुई है? लाइन। पहले एक पॉइंट दिया होता था जो इस लाइन सेगमेंट AB को किसी रेशियो में डिवाइड करता था और जिस रेशियो में डिवाइड करता था वो रेशियो हमको निकालना होता था, लेकिन यहां पर इस पॉइंट की जगह बच्चों आपको ये लाइन दी हुई है, ध्यान से चेक करिए, ये लाइन दी हुई है। ओके, तो एक बात बताइए बच्चों, अगर लाइन दी हुई है तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लाइन जो होगी, ये वाली जो लाइन होगी 2x + y - 4 = 0, ये लाइन भी तो इस लाइन सेगमेंट AB को ऐसा इंटरसेक्ट करके निकलेगी, किसी पॉइंट पे निकलेगी कि नहीं निकलेगी बताइए, है ना। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन? ये वाली जो लाइन है 2x + y - 4 = 0 वाली लाइन का ग्राफ तो बच्चों आप लोगों ने देखा है कैसा बनता है, एक मतलब लाइन का ग्राफ कह रहा हूँ, इस इक्वेशन का, ये जो 2x + y - 4 = 0 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ पक्का एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो उस स्ट्रेट लाइन को हमने L बोल दिया, सपोज ये लाइन L है और इस लाइन L की बच्चों इक्वेशन क्या है बताइए, 2x + y
-4 इज इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन पे हमने चलिए लिख भी दिया, इसकी इक्वेशन को बच्चों हम लोग लिख दे रहे हैं क्या, 2x प्लस y -4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब एक बात बताइए बच्चों कि ये जो लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट AB को किसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो आपको दिख रहा है, ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है। चलिए हम इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं पॉइंट P। ओके, इस पॉइंट का नाम हम क्या रख देते हैं, पॉइंट P। ओके, कोई डाउट है बताइए? अब एक खास बात देखना स्टूडेंट्स आप, ठीक है, क्या किया यार, जल्दीबाजी में मैंने इसी से पूछ लिया, हाँ, साफ कपड़े की बजाय। चलो क्या कर सकते हैं, मेरा कंसंट्रेशन था समझाने में, चलो कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा हुआ, वो कपड़ा उधर होता उधर, चलो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ चलो, चेहरा वेरा तो निकाला हो गया, इंक लग गई चलो देखो, चेहरा तो निकाला हो गया, सही है ना? हाँ चलो, हो भी गया होगा तो अब साफ करेंगे क्लास के बाद। चलो मजे लो तुम भी टीचर के, क्या दिक्कत है। अब देखो जरा बच्चों, ये वाली जो लाइन है, ओके, ये लाइन सेगमेंट AB को P पे इंटरसेक्ट करके तो निकल रही है ना, इतना तो कंफर्म है ना। फिर से स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से जरा चेक करिए, देखिए आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, A और B दिया हुआ है, हमने AB को ज्वाइन कर दिया, इस AB को डिवाइड करके कौन निकलता है? तो जवाब है इस AB को ये वाली लाइन डिवाइड करके निकलती है। और इस लाइन का ग्राफ बच्चों पक्का, लाइन का ग्राफ ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब लाइन की इक्वेशन दी हुई उसका ग्राफ बनाएंगे तो सपोज ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ओके, और ये AB लाइन सेगमेंट को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करके निकलता है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9 में या क्लास 10th में भी ये बात बताई हुई है, बहुत ध्यान से सभी बच्चे फोकस करेंगे। देखिए बच्चों, किसी लाइन का अगर इक्वेशन आपको दिया हो जैसे कि 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, तो कोई लाइन जिस पॉइंट से होके गुजरती, बात समझ में आई? कोई लाइन जिस पॉइंट से होके गुजरती है वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है? नहीं समझ में आई आपके बात? कोई लाइन जिस पॉइंट से होके गुजरती, बात समझो ना। देखो इसी की हम बात कर देते हैं, चलिए आइए आपके सामने, ये लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों बताइए मेरी, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आप अपना दिमाग लगाओ बच्चों, जब हमने इस लाइन को ड्रॉ किया होगा तो कैसे ड्रॉ किया होगा, सोचो। ग्राफ पेपर पे अगर हम इसको जाके ड्रॉ करें, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अगर हम इसका करें, तो ये रही x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू, ओके, x की वैल्यू 0 रखो, तो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा बताइए, 4 आ जाएगा। यानी कि ये लाइन कहाँ से पास कर रही होगी बताइए, 0,4 से, ओके। और कहाँ से पास हो रही है, y 0 रखो, जब आप y 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, ये -4 राइट में जाएगा और 2 से फिर डिवाइड लगा दोगे तो x आ जाएगा 2, यानी कि सेकंड पॉइंट मिल गया 2,0। तो अगर हम आपसे पूछे कि ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिससे ये लाइन जाती है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, ये लाइन तो बहुत सारे पॉइंट से जाती है, इस पॉइंट से भी पास हो रही है, इस पॉइंट से भी पास हो रही है, इस पॉइंट से भी पास हो रही है, और हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा। उसमें से हमने आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिखाए हैं, देखिए 0,4 दिखाया है, 2,0, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिससे ये लाइन होकर पास हो रही होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो देखिए बच्चों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला जो पॉइंट P है ना, ध्यान से जरा चेक करिएगा, ये वाला जो पॉइंट P है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट P इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और AB पे भी लाई कर रहा है। ध्यान चेक करो, ये दोनों का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट P है, ठीक है, ये कहाँ लाई कर रहा है बताइए, इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओके, तो हम यहाँ पे फटाक से एक नोट लगा लेते हैं इस क्वेश्चन का बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि ध्यान से चेक करिएगा कि पॉइंट P लाइज ऑन लाइन, और लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो पॉइंट P है ये कहाँ लाई कर रहा है बताइए, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे, जो भी होंगे, हमें नहीं पता, पॉइंट P के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, अभी तो नहीं पता है, पर जो भी होंगे वो इस लाइन को, लाइन की इक्वेशन को बताइए सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। हाँ, क्योंकि भाई देखिए, लाइन जिस पॉइंट से होके जाती है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस लाइन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करने का ये मतलब है बच्चों कि इस पॉइंट पे x की कुछ वैल्यू होगी और कुछ वैल्यू किसकी होगी, y की। तो x की जो वैल्यू आएगी उठा के इस इक्वेशन में x की जगह रख देना है, और जो y की वैल्यू होगी उठा के इस इक्वेशन में y की जगह रख देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू प्लस y का वैल्यू -4 इज इक्वल्स टू 0 हम कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, कोई डाउट है? तो बच्चों अब यहां पर आपको ये फोकस करना है, नोट लगाना है पहले तो कि पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी बात बच्चों ध्यान से चेक करिए,
दूसरी बात आपको ये नोट लगाना है अपनी कॉपी में कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल सेटिस्फाई द लाइन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P will satisfy the equation of the line 2x plus y minus 4 is equals to 0। इन दोनों बातों का आप ध्यान रखते हुए अब इस क्वेश्चन में बच्चों आगे बढ़िए। आप देखिए, बात समझिए। अब इस क्वेश्चन में सर कैसे बढ़े आगे, देखो बच्चों, आपको निकालना क्या है बताइए कि ये वाली जो लाइन है ये ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करती है ना। तो ये वाली जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, ये जो लाइन एल आपको दिखाई पड़ी जिसकी इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, ये इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करके निकल रही है। एक तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये डायग्राम बना के सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखोगे, लेट द गिवन लाइन इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी एट द पॉइंट P, ये लिख लिया। अब दूसरी बात आप ये लिखोगे कि ये वाली जो लाइन है बच्चों L, ये लाइन सेगमेंट ए बी को, ये लाइन सेगमेंट ए बी कैसे बनता है, पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने से, ठीक है। तो ये लाइन एल इस लाइन सेगमेंट ए बी को सपोज k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों। क्या दिक्कत हो गई बताओ, ये जो लाइन सेगमेंट एल है ये ए बी को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, ध्यान चेक करिए, k:1 में डिवाइड करता है। बताइए कोई प्रॉब्लम है, बताइए कोई प्रॉब्लम हो गई, हाँ ओके। तो अगर ऐसा हो गया तो बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या आप सेक्शन फॉर्मूला लगाकर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हो, हाँ। और क्या आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट P का मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। और जब ये आ जाएंगे x और y, इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, लाइन की इक्वेशन में, x की जगह x वाली वैल्यू और y की जगह y वैल्यू। समझ में आई बात। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ध्यान से जरा समझिए, ध्यान से समझिए, क्या कि जब आप ये वाली इक्वेशन को, किसको, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे किससे, ये जो P के कोऑर्डिनेट आएंगे, अभी आएंगे, रुक जाओ अभी आएंगे, लेकिन ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों, ये दोनों ही k के टर्म्स में आएंगे। ध्यान से चेक करो, x एंड y बोथ विल कम इन टर्म्स ऑफ k, ओके, दोनों ही k के टर्म में आएंगे। ये जो पॉइंट P है इसके x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही k के टर्म में आएंगे बच्चों। इसका क्या मतलब है अभी आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से जरा चेक करिए, सबसे पहले कॉपी में लिखिए, लेट द लाइन ये रही आपकी, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, 2, -2 एंड b, और b के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 7 इन द रेशियो k:1। इसमें कोई डाउट है बताइए। ये जो लाइन L है ये लाइन सेगमेंट AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करिए। जब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों तो ध्यान से चेक करिए कि x की वैल्यू कैसे आएगी, ये k:1 क्या हो जाएगा बताओ, m1:m2, ये k क्या हो जाएगा m1 और m2 क्या हो जाएगा आपका 2। ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला जो x आएगा पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है उसमें x कोऑर्डिनेट जो आएगा x इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलिए m1। अब देखो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ये हो गया पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया क्या x2, y2, ओके। तो m1 x2 क्या हो जाएगा m1 x2 और प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय व्हाट m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं बच्चों, m1 x2, m1 कितना है बोलो k इंटू x2 कितना है 3, तो k इंटू 3 और प्लस m2 x1, m2 कितना है बोलिए 1 इंटू x1 कितना है 2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। तो नीचे क्या आ जाएगा k प्लस 1। सॉल्व करते हैं बच्चों, 3 इंटू k क्या या k इंटू 3 3k और प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में k प्लस 1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ओके। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ओके। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है बोलिए m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो इज इक्वल्स टू m1 y2। m1 कितना है ध्यान चेक करिए, m1 कितना है k, ओके। तो k इंटू m1 y2 कितना बोलिए 7 है, ओके। तो k इंटू 7 और प्लस m2 y1, m2 कितना बोलिए 1, ओके, इंटू
m2 m2 इंटू y1, m2 1 है और y1 कितना है -2, तो 1 इंटू -2 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 इंटू के, 7k हो जाएगा ये। ओके और ध्यान दें प्लस माइनस माइनस, तो 1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, 1 इंटू -2 अपॉन में k प्लस 1। बोलिए कोई डाउट है? हाँ, अब एक काम करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू बच्चों लिख लेता हूँ। क्या है x मेरा? x है मेरा 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और y जो है वो कितना है मेरा? y है मेरा 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। इतना आ गया। मैंने अभी अभी तो आपको बोला था क्या कि ये जो p का x कोऑर्डिनेट है बच्चों ये भी इन टर्म्स ऑफ k आएगा और जो p का y कोऑर्डिनेट है ये भी इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा? k आएगा। आ गया कि नहीं बताइए? x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ गई। अब क्या करें सर? अब इसी k की वैल्यू बच्चों आपको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इतना कॉपी करें, सभी बच्चे इतना कॉपी करें, हटा रहा हूं मैं, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो बच्चों क्या करना है कि ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट आ गए x, y ये रहे, और यही x और y का वैल्यू उठा के इस लाइन में रख देंगे हम, क्योंकि ये x, y इस लाइन पे ही तो लाई कर रहे हैं। अरे यहाँ लाई कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट भी तो इसी लाइन पे है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके तो हम क्या लिखेंगे? सिंस पॉइंट P, अच्छा ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा है, मैं डायरेक्ट सेटिस्फाई करा दे रहा हूँ। ओके तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या बोलिए? 2x और प्लस y, ये सब लिख लीजिएगा आप। क्या? पॉइंट लाई ऑन द लाइन दिस, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। ओके 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये है। अब क्या करना है बताइए बच्चों? देखिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू, और x का वैल्यू आया कितना है? ध्यान से चेक करो, ये जो x का वैल्यू है बच्चों ध्यान दें प्लीज, इसको आप ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है? तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू ब्रैकेट में रखिए, कितना है बोलिए? 3k और प्लस 2 और अपॉन में कितना है? k प्लस 1। ओके और प्लस y कितना है बताइए? y का वैल्यू भी ब्रैकेट में रखेंगे, 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। ओके तो 7k और माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। ओके ब्रैकेट में रखना और रख लो, यहाँ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज यहाँ प्लस है ना, तो प्लस है, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि वो साइन चेंज कर देता, अभी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। और फिर y का वैल्यू प्लस y, ये रहा y का वैल्यू रखने के बाद -4 इज इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट लगाओ चाहे नहीं लगाओ, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें सर? ये -4 को आप राइट में भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगा बताइए? +4। कैसे? एडिंग 4 ऑन बोथ साइड कर दो। देखो ये क्या था? इक्वल टू 0, तो एडिंग 4 बोथ साइड, लेफ्ट में भी 4 ऐड करिए और राइट में भी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट -4 को आप उधर भी भेज सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से चेक करिए, ऐसा मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6k और प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में k प्लस 1 और प्लस 7k माइनस 2 अपॉन में क्या? k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 कितना होता है बोलिए? 4 होता है। बताइए कोई डाउट है? अब एक बार बताओ बच्चों, देखिए इसके डिनोमिनेटर ये देखिए यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसके भी डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है। इतना कॉपी करें, सभी बच्चे इतना कॉपी करें, हटा दूंगा मैं, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो बच्चों, इसमें यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम कुछ नहीं करते, बस ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं और नीचे एलसीएम इसका यही आ जाता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए 4/5 हो और प्लस 7/5 हो, तो कुछ नहीं करना होता, 5 को नीचे एक बार लिखो, ऊपर 4 + 5 कर दो, यही तो करते हो आप, ठीक? तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है, इज इक्वल्स टू में जो भी है वो 4 है। तो दिस इम्प्लाइज क्या करेंगे हम लोग k प्लस 1 को एक बार लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा, और ऊपर 6k प्लस 4 और प्लस 7k माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? 6k प्लस 4 और प्लस, ध्यान दें, प्लस 7k माइनस 2 इज इक्वल्स टू में क्या आ गया बोलिए? 4 लिखा हुआ है। इसको सबको हटा दो यहाँ से, ठीक है? इज इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। ओके अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए बच्चों अब क्या करोगे? दिस इम्प्लाइज, देखो बच्चों अब ऊपर यहाँ पर 6k प्लस 4 बच गया, 6k प्लस 4। ओके अब देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो अंदर कोई साइन नहीं चेंज होगा, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो चेंज होता, तो आप ब्रैकेट हटा दो सिंपली और क्या लिख दो? प्लस 7k और माइनस 2 अपॉन में क्या आ गया? k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। बताइए कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान दें एक बात बताओ बच्चों, 6k और प्लस 7k, इसको पास लाओगे, लाइक टर्म्स है, दोनों के पास k है,
तो 6 + 7 कितना होता है 13 और k लगा देंगे यानी कि 13k ओके, और प्लस 4 - 2 प्लस का 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ गया k + 1 = 4, ऐसा आ गया। क्या आ गया देखिए 13k और प्लस 2 और अपॉन में क्या है, अपॉन में k + 1 = में क्या आ गया बोलिए 4 आ गया। ओके इतना आ गया। अब ध्यान दें बच्चों, देखिए आपको यहाँ से k + 1 हटाना है, जब भी हमें k + 1 हटाना है यहाँ से तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय k + 1 ऑन बोथ साइड। तो हमने राइट हैंड साइड में भी k + 1 से मल्टीप्लाई किया ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने k + 1 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम किसी इक्वेशन में किसी क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो उस क्वांटिटी उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। ये k + 1 से k + 1 बच्चों कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 13k और प्लस 2 = 4 × k 4k ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो 4 से 4 × k 4k और प्लस 4 × 1 = 4 ओके। अब क्या करें सर, अब आप ये करोगे बच्चों 4k को लेफ्ट में लेके आइए तो क्या हो जाएगा 13k और ये 4k राइट में पॉजिटिव था, लेफ्ट में आके -k = 4 राइट में लिखा था और 2 को राइट में लेके जाओ तो ये लेफ्ट में +2 था, राइट में जाके -2। नंबर को नंबर के पास ले आए, 4 नंबर है और 2 नंबर, इसको नंबर के पास ले आए, k वाले टर्म्स को k वाले टर्म्स के पास ले आए। 13 - 4 कितना होता है बच्चों 9 होता है, तो आ जाएगा 9k = 4 - 2 2। अब k में 9 का मल्टीप्लाई है तो डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड 9 से और राइट हैंड साइड 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो गया, k का वैल्यू कितना आ गया बताइए 2:9 ठीक है। तो k = 2/9 मतलब हम 2 अरे आपको सारी बातें पुरानी याद होंगी, अगर k = कितना है 2/9 तो k = 1 क्या हो जाएगा 2:9, याद है आपको, कुछ नहीं k का जो वैल्यू है उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे फाइनली बताइए, हम ये नहीं लिखेंगे कि द पॉइंट p डिवाइड्स ab इन द रेशियो ऑफ 2:9, नो, हम लिखेंगे द लाइन 2x, द गिवन लाइन 2x + y - 4 = 0 divides the line segment AB in the ratio of 2:9। कोई डाउट है बताइए, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 7.4 का कह रहा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ओके, तो ये तीनों पॉइंट बच्चों कोलिनियर है। पहले अगर मैं पॉइंट्स के नाम रख दूं, ये वाला पॉइंट सपोज A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट 1, 2 हैं, और थर्ड पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट है कितने 7, 0। अब देखो बच्चों बहुत ईजी है, x और y में जब भी रिलेशन पूछा जाता है तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन के आती है, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन के आएगी जो कि x और y का रिलेशन बता रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप गेस लगाइए थोड़ा सा बच्चों। देखो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट आपका C है, ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब बच्चों स्ट्रेट लाइन में पॉइंट A के कोऑर्डिनेट कितने बोलिए x, y, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट कितने 1, 2 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट कितने हैं 7, 0। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उन पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया कितना होगा बताइए 0। ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। तो हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, ध्यान से चेक करिए, सॉल्यूशन में सिंस, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके, देयरफॉर area formed by them, therefore area formed by them हम किसके लिए लगा रहे हैं, पॉइंट्स के लिए, formed by them is 0। तो इसका मतलब बच्चों अगर पॉइंट A B C को हम किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स अज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए, वैसे तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा पर फिर भी, ये पॉइंट A x1, y1 हो जाएगा, पॉइंट B आपका x2, y2 हो जाएगा और पॉइंट C आपका x3, y3 हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। अब ध्यान चेक करिए बच्चों, हमको पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पक्का 0 होगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको आता है, आप इसके नीचे रख दीजिए, इज इक्वल्स टू में 0 रख दीजिए, आपको x और y में रिलेशन मिल जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ कोई भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बताइए 1/2 और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए अब आपको x और y का रिलेशन निकालना है तो आप मॉड नहीं लगाइए, आप स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाइए यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2
x1 इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3 और प्लस, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बच्चों, याद भी करा चुका हूँ, फॉर्मूला आपको याद होगा, x2 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन द ब्रैकेट y1 माइनस y1 माइनस y2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस एरिया को हमने 0 के इक्वल कर दिया बिकॉज तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। 1/2 इन द ब्रैकेट, अब x1 कितना है बच्चों, x1 की जगह हमें x रखना है, ओके, इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 कितना है बच्चों 2, तो y2 की जगह हमने 2 रखा माइनस y3 कितना है, y3 आपका 0, ओके, उसके बाद प्लस x2 कितना है, x2 है आपका 1, तो x2 की जगह हमने 1 रखा इन द ब्रैकेट y3 माइनस y3 कितना है बोलिए 0 है, तो y3 आपका 0 है माइनस y1 कितना आपका y है, ओके, और प्लस x3 कितना है आपका, x3 है 7, तो x3 की जगह 7 रखा इन द ब्रैकेट y1 माइनस y1 कितना है y है, और माइनस y2 कितना है, y2 आपका 2 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। हाँ, अब देखिए ये इस पूरे में 1/2 का मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड कर दो, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन में, और लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या फ़ायदा है सर, इससे ये फ़ायदा है, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और 0 × 2 राइट हैंड साइड तो पक्का क्या हो जाएगा 0, ओके, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के आगे 1 बचा हुआ है, उससे कोई मतलब है नहीं, बिकॉज 1 किसी भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो वही आ जाएगा, ओके, तो अब हम 1 को नहीं लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान दें, 2 - 0 बच्चों कितना होता है 2, भाई 2 - 0 2 ही तो होता है, और 2 × x 2x हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ गया 2x। अब यहाँ पे देखिए 0 - y, बोलिए क्या होता है, 0 - y बच्चों क्या होगा, माइनस y ही तो होगा, अरे 0 - y माइनस y होगा, ओके, तो 0 - y माइनस y, और माइनस y इंटू +1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, +1 इंटू माइनस y, भाई 1 को y से मल्टीप्लाई करो y आएगा, और माइनस का साइन भी लगा देंगे, तो -y। उसके बाद 7, अब ध्यान दें, 7 × y 7y, यहाँ ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करो तो 7 × y 7y, y कैसा था पॉजिटिव, तो प्लस 7y, और प्लस माइनस माइनस 7 × 2 क्या होता है 14, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ से बच्चों आप ब्रैकेट हटा सकते हो, ठीक है, यहाँ से अब आप ब्रैकेट हटा सकते हो, ओके। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो गया आपका 2x, और देखिए ये दोनों y के टर्म है कि नहीं बताइए। देखिए बच्चों 7y और -y कितना होगा 6y, भाई चेक करो ना, ये वाले y के आगे कुछ नहीं तो हम -1 अज्यूम करेंगे, माइनस तो है ही, 1 अज्यूम कर लेंगे, तो 7 - 1 कितना होता है बोलिए +6 होता है, हाँ, और साथ में y लगा देंगे तो 7y - y कितना हो जाएगा +6y, और फिर क्या बच रहा है आपके पास -14 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या हम ऐसा ही छोड़ दें, तो जवाब है नहीं, आप आंसर इस तरीके से लेके आइए बच्चों, चेक करिए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ फिर से ब्रैकेट लगा दें तो चेक करो 2 × x, ओके, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में बताइए, 2 × x था, 2 चला गया बाहर तो x बचेगा, और प्लस 6 को आप क्या लिख सकते थे 2 × 3, है ना, 2 चला गया कॉमन, भाई 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 चला गया कॉमन, 3y बचेगा, और माइनस 14 को आप 2 × 7 लिखे होते, सोचिए मन में, तो 2 कॉमन हो गया तो 7 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है, हाँ, कुछ बच्चे कॉमन नहीं ले पाते हैं, 2 कॉमन ले लो आप, अंदर क्या बचेगा, इसको उठा के 2 से डिवाइड करो x बचेगा, इसको उठा के 2 से डिवाइड करो क्या बचेगा 3y, इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा -7, वही बचा। अब देखो ऐसा आ गया, अब यहाँ मन हो तो आप रीजनिंग कर लो, और मन हो तो आप बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा दो, जो करना है कर लो। अब देखो 2 × दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, या तो 2 0 होगा या तो ये पूरा 0 होगा, 2 तो 0 हो नहीं सकता, पूरी दुनिया को पता है 2 तो 0 होता नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा x + 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन है किसमें, x और y में, आगे की नहीं बताइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब कुछ बच्चे बोले सर मुझे समझ में नहीं आया, तो आप एक काम करो, ये वाला 2 आपको हटाना है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी पूरा आपने 2 से डिवाइड लगा दिया, और राइट में भी, तो ध्यान चेक करिए, ये वाला 2 इसको कैंसिल कर देगा, और 0/2 क्या होता है 0 ही तो होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा x + 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है बताइए, ये x और y में रिलेशन है, क्या रिलेशन है बताइए, कि जब x में y का 3 टाइम्स करके ऐड किया जाता है और उसमें से -7 किया जाता है, तो आंसर कितना आता है 0, ओके। कोई डाउट है बताइए, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y, ओके, सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलीनियर, ओके। x और y में ये रिलेशन के अलावा अगर कोई और रिलेशन होगा
तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। कोई और रिलेशन का मतलब, जैसे किसी ने बोल दिया नहीं भाई एक्स और वाई में ये वाला रिलेशन है, ओके ये, तो हम उसको बोलेंगे नहीं। अगर आपने एक्स और वाई में ये रिलेशन दिखा दिया कि एक्स और वाई ऐसे हैं कि ये वाला रिलेशन, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। सिर्फ इस रिलेशन के लिए ही ये जो तीनों पॉइंट्स हैं 1 2 3, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ABC, ये कोलिनियर हैं। ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। अब देखो बच्चों बात समझो, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए जरा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी सर्कल का आपको सेंटर फाइंड करना है। अब सेंटर फाइंड करने का ये मतलब है, सेंटर को आप कैसे पहचानोगे? सेंटर एक पॉइंट होता है और पॉइंट को आप कैसे पहचानते हो? उसके कोऑर्डिनेट्स से। यानी कि आपको सेंटर के क्या फाइंड करने हैं? कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो सेंटर के आपको क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा अपनी कॉपी में सबसे पहले कि लेट ओ एक्स कॉमा वाई बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। आइए डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए बच्चों ये एक सर्कल है, ओके, और इस सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर O है, हमने अज्यूम किया है। इस सर्कल का सेंटर क्या है? O, और ये वाला जो पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट हैं x, y हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो यही वाली x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमें इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। यानी कि हमें सर्कल का सेंटर का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा, कहाँ पर है वो 2 डायमेंशनल प्लेन में। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, पढ़ते हैं आगे। कह रहा फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू। हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? 6, -6 से, 3, -7 से एंड 3, 3 से। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है, एक बात बताओ, ये डायग्राम आप देख रहे हो, हाँ? अब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई सर्कल बनता कैसे बताओ, तो आप बोलोगे सर सर्कल ऐसे बनता है। सुनो सर्कल कैसे बनता है। सर्कल ऐसे बनता है कि एक पॉइंट तो फिक्स कर लो, कर लिया फिक्स, और जो पॉइंट फिक्स कर लोगे वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका सेंटर। और इस फिक्स पॉइंट से, ध्यान से सुनिएगा, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट्स लेने। सपोज इस फिक्स पॉइंट O से R डिस्टेंस पे आप जाओ, ये वाला पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट R, यहाँ से चलो इस डायरेक्शन, अभी इस डायरेक्शन में थे, अब इस डायरेक्शन में चलो। ठीक है, कितनी डिस्टेंस चलना है? R डिस्टेंस चलना है। अब इस डायरेक्शन में चलो, R डिस्टेंस चलना है। अब इस डायरेक्शन में चलो, लेकिन कितना दूर? R से ज़्यादा नहीं जाना, R से ज़्यादा जाओगे यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, R डिस्टेंस चलो और यहाँ जाओ, R डिस्टेंस चलो। अब इन सारे पॉइंट्स को इस तरीके से जब आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, तो ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, और इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये सर्कल तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास हो रहा है। इस सर्कल के सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है ना, ये बाउंड्री क्या होती है? सर्कल का सर्कमफेरेंस होती है। तो सर्कल कहाँ से पास होता है? तो जवाब है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्कल वहीं से पास होता है। बात समझना है कि नहीं? तो इन्होंने मुझे क्या बोला कि दिस सर्कल पासिंग थ्रू 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो तीनों पॉइंट दिए हैं, यहाँ से अगर सर्कल पास कर रहा है तो इसका ये मतलब है ये तीनों पॉइंट कहाँ लाई करते होंगे? सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही तो लाई करते होंगे कि नहीं करते होंगे? खुद दिमाग लगाओ भाई, सर्कल तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास होता है, उसमें से 3 पॉइंट दिए हुए हैं हमें। चेक करो, ये एक पॉइंट दिया हुआ है क्या? इस पॉइंट को हमने A बोला, ये 6, -6, ओके। और सपोज दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट B, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ये हमने A अज्यूम कर लिया, इसको हमने B अज्यूम कर लिया। इसके कोऑर्डिनेट है क्या? 3, -7। थोड़ी जगह यहाँ पे कम है, आप एडजस्ट करिएगा। 3, -7। और यहाँ पर सपोज पॉइंट C है, और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है बच्चों 3, 3। ओके, ये हमने रफ फिगर बनाया है, कोई ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया है, बिकॉज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ओके, तो दिमाग लगा के चीज़ें हमें करनी होंगी। चलिए, अब आपको दिख रहा है दिस सर्कल पासिंग थ्रू दिस सर्कल हुज सेंटर इज O एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज x, y। ये हमने अज्यूम किया, अपनी कॉपी में लिख भी लिया है। और उसके बाद हमने आगे क्या लिखा है? एंड लेट द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3 बी रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स ABC। ये जो गिवन पॉइंट्स है ये ABC को पास कर रहे हैं ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब ये ABC कहाँ है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल है जिसके बारे में बात करी जा रही है वो इन तीनों पॉइंट से ही तो पास हो रहा है, और भी पॉइंट से पास हो रहा है, मना नहीं कर रहे हैं, पॉइंट तो बहुत सारे सर्कमफेरेंस पे। इसमें से 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, हमने लिख लिया। अब क्या करना है? अब आपको ये x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें सर? बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। अगर मैं पॉइंट O से A को ज्वाइन कर दूं तो OA आ जाएगा, हाँ। और ये जो OA है ये क्या है बताइए? रेडियस ऑफ द
क्या है, सर्कल है। अगर मैं O को B से ज्वाइन कर दूं बच्चों, ये सेंटर है O, ध्यान दीजिएगा ये सेंटर O है, और O कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ A, ये O, ठीक है। ऐसा मैंने इसको काट दिया, आप इसको जीरो मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हमने O से अगर B को बच्चों ज्वाइन कर दिया तो OB भी क्या है बताइए, रेडियस ही है, तो OB भी क्या है, रेडियस है। अगर हम O को C से ज्वाइन कर देते हैं तो OC भी क्या है, रेडियस। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, तो इसका मतलब OA, OB, OC तीनों ही इक्वल होंगे, बिकॉज रेडियस सर्कल के हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये डिस्टेंस OA होगा, ये इक्वल होगा किसके, OB के, और यही इक्वल होगा, ये तीनों ही आपस में इक्वल होंगे। वाई, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल को तीनों डिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं। OA डिस्टेंस भी एक ही सर्कल, मतलब सेम सर्कल का रेडियस, उसी सर्कल का, OB भी उसी सर्कल का रेडियस है, OC भी उसी सर्कल का रेडियस है। कोई डाउट है बताइए। अब एक ध्यान लगाइए बच्चों, आप ये आपको x और y निकालना है कि नहीं निकालना है। ये बात बताओ, कितने अननोन है आपके पास, दो अननोन है, x और y। तो जब दो अननोन होते थे x और y, तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने पढ़ा है, आपके पास दो इक्वेशंस आनी चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला एक सिस्टम आना चाहिए, मतलब दो इक्वेशंस आनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दूसरा इक्वेशन। x और y में दो इक्वेशन अगर मिल जाएगी, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका x और y आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं। अब सर ये कैसे करें, तो बच्चों देखिए ये ऐसे करिए, इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करो, देखो बच्चों, ये OA, OB, OC इक्वल है, तो ये जो बीच वाला होता है, ठीक है, इसको आप कॉमन कर लो। कॉमन करने का मतलब ये है, एक बार OA इज इक्वल्स टू OB रख दो, ध्यान चेक करो बच्चों, एक बार आप क्या करोगे, आपके टारगेट क्या है, OA इज इक्वल्स टू OB कर दीजिएगा, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी x एंड y में, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, OB इज इक्वल्स टू OC कर दीजिएगा, तो दूसरा टारगेट क्या है आपका, OB इज इक्वल्स टू OC कर दीजिएगा, तो आपको x और y में दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। बताइए कोई डाउट है। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने OB को ही क्यों चूज किया, मतलब OA इज इक्वल्स टू OB कर दिया और फिर OB इज इक्वल्स टू OC कर दिया, मतलब OB को मैंने कॉमन रखा है ना OA के साथ भी, ध्यान चेक करो, OB को मैंने OA के साथ भी इक्वल रखा और OB को मैंने OC के साथ भी इक्वल रखा है। आपकी मर्जी है बच्चों, आप किसी भी एक को चूज करो और उसको बचे हुए दोनों के साथ कॉमन करके इक्वल कर दो। मतलब इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख देता, सोचो OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OB, ओके। अब बताइए ये बीच में क्या आ रहा है, OC, तो आप क्या लिखते इक्वेशन, बताइए आप क्या करते, OA इज इक्वल्स टू एक बार OC करते और एक बार OC इज इक्वल्स टू क्या करते, OB करते। कोई डाउट है, जैसे करना है वैसे कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तब हम एक काम करते हैं, ये ट्रिक तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से हम स्टूडेंट्स पहला काम करते हैं, OA इज इक्वल्स टू OB करते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या आपको OA निकालना नहीं आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है आपको, OA, तो पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट हैं वो जाएंगे आपके x1, y1, और पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो जाएंगे आपके x2, y2, ओके। बताइए क्या होता था डिस्टेंस फॉर्मूला, बताइए OA स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता था फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, होता था कि नहीं होता था। तो आप OA नहीं निकाल सकते हो, बताइए, बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो आप, कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह क्या रखोगे 6 और x1 की जगह x रखोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, x2 की जगह क्या रखना है हमको 6 और माइनस x1 की जगह x, तो 6 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है बच्चों -6 है और y1 कितना है y, ठीक। तो y2 माइनस y1, y2 की जगह -6 और माइनस y1 की जगह y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका OA इज इक्वल्स टू क्या करना था हमको OB, तो राइट हैंड साइड OB को निकालो बच्चों। OB को कैसे निकालोगे, OB भी एक तरीके का डिस्टेंस है, तो OB को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब यहाँ से हम x2 y2 हटा देंगे और सोचेंगे पॉइंट O के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, ओके। लगा दीजिए OB के लिए भी, सॉरी OB के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है बोलिए 3 है और माइनस x1 तो अभी भी क्या है x है का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है -7 और माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है। अब आपको पता है क्या करते थे, बताइए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते थे, ओके। तो हम एक काम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो राइट में भी स्क्वायर किया, लेफ्ट में भी स्क्वायर किया, राइट में। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को हटा देता है, ये हमने आपको बताया था, काटना नहीं है,
बस आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये रूट हटा देना है। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो गया -7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है बताइए इतने में। हाँ, अब हमने आपको एक बात बताई थी बच्चों, ध्यान से चेक करिए। हमने आपको बताया था ये जो लिखा हुआ है क्या, ध्यान चेक करिए, -6 माइनस वाई का होल स्क्वायर है। आप इसको क्या लिख सकते हो, दोनों साइन आप चेंज कर सकते हो, आप इसको 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। ये बात हमने आपको बताई थी, है ना। तो आप -6 माइनस वाई का होल स्क्वायर करो या 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर करो, बात क्या है, सेम है। ओके, कैसे सर, एक बार मैं फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ऐसे कि -6 और माइनस वाई का होल स्क्वायर है। अब यहाँ एक ब्रैकेट ऐसे लगा लो, यहाँ से -1 कॉमन ले लो। तो जब यहाँ से आप -1 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा पॉजिटिव, और ये ऐसा। अब ये स्क्वायर -1 को भी मिलेगा, इस ब्रैकेट को -1 का स्क्वायर +1 होता है तो आगे +1 हो जाएगा, और फिर 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और 1 × 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को ऐसे ही कॉपी किया, प्लस -6 माइनस वाई की जगह हमने 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस, अब इसी तरीके से ध्यान से चेक करिए, -7 और माइनस वाई का होल स्क्वायर को आप क्या लिख लोगे, 7 को भी पॉजिटिव कर दो, वाई को भी पॉजिटिव, यानी कि 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो इसकी जगह आपने क्या किया, 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर। सभी बच्चे इतना कॉपी करें, इतना कॉपी करिए फटाफट। कर लिया, यहाँ से मैं ऊपर हटा दे रहा हूँ, कर लीजिए कॉपी, कर लिया। चलिए अब यहाँ से हम हटा रहे हैं, सब कुछ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। ओके, और अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस क्या है 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 इंटू a कितना है 6, 2 6 12 इंटू x 12x। अब यहाँ प्लस लगा हुआ है, लगा देंगे, ध्यान चेक करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 36 प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होगा इस बार, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू बी, 2 6 12 12 इंटू वाई इज इक्वल्स टू में अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ओके, और फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका -2 इंटू ए इंटू बी। ओके, ये पॉइंट ए कोऑर्डिनेट क्या थे 6, -6। चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 3 6 इंटू एक्स 6x और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस y का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 7 14 इंटू वाई 14y, ये आ गया। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब कोई डाउट है, हाँ नहीं, तो ये इक्वल लगा। अब ध्यान से करिए बच्चों, एक्स स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव इधर भी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब कोई क्वांटिटी इक्वल टू के बोथ साइड सेम साइन की होती है, मतलब इसका भी साइन अगर पॉजिटिव है इसका भी कैंसिल, क्योंकि इसको इधर ले आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, वैसे ही 0 आ जाएगा, तो यही काट दिया। इसी तरीके से आप देखिए वाई स्क्वायर इधर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर इधर पॉजिटिव, कैंसिल हो गया। अब क्या करें, अब 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा बोलिए, 72 ये हो गया, और क्या बचा आपके पास -12x और साथ में क्या बचा 12y बचा। ओके, इज इक्वल्स टू में ध्यान दें 9 प्लस 49 कितना होता है बच्चों, 9 प्लस 49 बताइए, ये मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 18, 58 है ना, 58 और क्या बचा -6x और प्लस 14y, ये ऐसा बन गया। सही है, ओके, कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब एक काम कर सकते हो आप, देखो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2, क्योंकि यहाँ से भी शायद 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, है ना। ओके, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ वापस से 36 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 6x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू, इस पूरे से भी आप
गर्मी बहुत हो रही भाई। देखो यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 आप कॉमन ले लोगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लो 3x और प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 7y। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब देखो इधर भी 2 पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे? डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कर दो। 2 से लेफ्ट में डिवाइड, 2 से राइट में डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या करें? अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कितना 36 माइनस 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में बचा आपके पास 29 माइनस 3x, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 29 माइनस 3x प्लस 7y। कोई डाउट है बताइए? अब एक काम करते हैं, क्या? देखो बच्चों ध्यान से करना, इस नंबर 36 को राइट में भेज दो, ठीक है, 3x को लेफ्ट में ले आओ। तो मैं एक एक करके काम करता हूँ, ध्यान चेक करो। ये माइनस 6x है, इसको हमने लिखा, और 3x को लेफ्ट में ले आओ, तो 3x को लेफ्ट में आओगे तो माइनस 3x है, पॉजिटिव 3x हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे? ये 6y लिखा है, 6y को लिख दिया, और 7y को लेफ्ट में लेके आओ, 7y को लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस 7y हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में ध्यान दें 29 तो राइट में था ही, और हमने क्या किया, ये जो 36 हमारे पास बचा था, 36 के सामने भी कोई साइन नहीं लगा, यानी कि पॉजिटिव है, राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 36। अब माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 होता है, तो ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3x, और प्लस देखिए 6y, 6 माइनस 7 माइनस 1 होता है, तो ये माइनस y आ जाएगा, माइनस 1y का मतलब माइनस y इज इक्वल्स टू 29 माइनस 36, ये भी माइनस का आ जाएगा, तो माइनस ऑफ व्हाट, कितना हो जाएगा ये 16 माइनस 16 माइनस 9 कितना 7, और 2 में 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे यहाँ से तो 3x कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और y भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 7। ओके, अब ये वाले माइनस से आप ये वाले माइनस को कैंसिल कर सकते हो। कैसे? मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड, -1 से राइट में और -1 से अगर हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम इतना लफड़ा ना करके सीधे माइनस से माइनस हटा देते हैं बोथ साइड। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस काट दिया, हट गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वो क्या आई है बच्चों, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन आई है। इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी करिए। आपने देखा अभी मैंने आपको बोला था OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC करिए, और फिर एक बार OA इज इक्वल्स टू OB, तो OA इज इक्वल्स टू OB करके x और y में एक रिलेशन आ गया, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 7 आई। अब हमको क्या करना है, अब हमको सेकंड काम करना है, ठीक है। और सेकंड जो हमारा काम है वो क्या है, OB इज इक्वल्स टू क्या रख दो, OC। OB को कॉमन रख लिया था, याद है, ठीक है। एक बार OA इज इक्वल्स टू OB, एक बार OB इज इक्वल्स टू OC कर देंगे। अब ऐसा करने से डिस्टेंस फॉर्मूला हम फिर से एक बार यूज करेंगे, d इज इक्वल्स टू रूट ओवर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए OB क्या हो जाएगा, OB होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट। अब O और B पे फोकस करो बच्चों। पॉइंट O के कोऑर्डिनेट को हम क्या अज्यूम करेंगे, x1 y1 और B के x2 y2। ये तो वैसा ही आ जाएगा सिंपली, हमें अलग से निकाल के रख लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान चेक करिएगा जरा। x2 माइनस x1, x2 की जगह 3 और x1 की जगह x। ओके, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -7 और y1 की जगह 1, y1 की जगह y। ओके, तो -7 माइनस y, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा जैसे आया था, बिकॉज जो OB है वो तो है ही। रूट ओवर OC, OC जब आप करोगे तो O और C पे फोकस करिए बच्चों प्लीज़, O और C पे। ये O है और ये C है। O के कोऑर्डिनेट x1 y1 और C के x2 y2। ओके, तो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 3, x1 क्या है x, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 और माइनस y1, y1 कितना है y है, तो 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हमने हटा दिया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस, इसको आप क्या लिख सकते थे, याद करिए 7 प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। ओके, आप अगर ध्यान से चेक करिए बच्चों,
तो ये आपका देखिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो राइट हैंड साइड आ रहा है वही लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। तो यहाँ आई थिंक ओनली y का टर्म बचेगा बच्चों। ओके, यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हो रही है, चलिए निकाल के देखते हैं। वैसे तो गलती कुछ नहीं हो रही है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ओ बी हमने एकदम सही निकाला है, ठीक है। फिर हमने ओ सी सही निकाला है। ओ सी देखिए, ओ सी क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस y का। ओहो, यहाँ पे ध्यान चेक करिए बच्चों, ओ सी जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर, सही है। फिर 3 माइनस y का होल स्क्वायर, y2 माइनस, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वही यहाँ पर है, तो इसको हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं करना, आप एक्सपैंड करके दिखा दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू बी, 2 इंटू ए, 2 3 6 और x और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, a क्या है 7, b क्या है y, 2 7 14 इंटू y इज इक्वल्स टू में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, यानी कि 9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6x, ओके। और प्लस इसको एक्सपैंड कर लिया, ऐसा आ गया, प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 3 6 इंटू वाई 6y, ऐसा आ गया, ठीक है। अब ध्यान चेक करिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये माइनस एक्स है और ये भी माइनस एक्स है, साइन सेम है, कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस माइनस एक्स को अगर आप राइट में भेजोगे तो प्लस 6x हो जाएगा और माइनस 6x प्लस 6x 0 हो जाएगा, ओके। 49 है यहाँ और यहाँ देखो वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये 49 प्लस 49 और प्लस 14y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6y, ओके। अब ध्यान दें बच्चों, 49 को राइट में भेज दीजिए, 6y को लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा 14y और लेफ्ट में 6y, ये जो नेगेटिव है लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव 6y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 और माइनस 49, 9 माइनस 49, 49 इधर पॉजिटिव राइट में आगे नेगेटिव, दिस इम्प्लाइज ये लाइक टर्म्स हैं। 14 प्लस 6 कितना होता है 20, तो 20y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 49 कितना हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा। ये कोई डाउट है बताइए? हाँ, नाउ अब आपके पास आ गया क्या 20y इज इक्वल्स टू माइनस 40, नाउ डिवाइडिंग बाय 20 बोथ साइड, लेफ्ट में भी 20 से डिवाइड लगाइए और राइट में भी 20 से 20 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 21 जा और 22 जा 40 होता है, तो माइनस 2.1 यानी कि माइनस 2, y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2, ओके। बिल्कुल सही वैल्यू आया बच्चों y का, ओके। यानी कि जो पॉइंट O है सर्कल का, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है माइनस 2 है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, जब हमने सेकंड वाले रिलेशन को फॉलो किया OB इज इक्वल्स टू OC को, तो जब हमने सॉल्व किया तो x वाला टर्म ही गायब हो गया। क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, y का वैल्यू आ गया। अब ये जो y का वैल्यू आया है ये ले जाके आप रख दीजिए कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो रखिए क्या हो जाएगा बताइए, पुटिंग y इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा 3x, और y की जगह आप क्या रखोगे, ध्यान से करो माइनस 2, तो ये वाला जो प्लस है ये किस में चेंज होगा माइनस में, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू ये 7 और माइनस 2 राइट में जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9, नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में और 3 से राइट में डिवाइड, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा और 3 3 जा, x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। कोई डाउट है बताइए? यानी कि बच्चों पॉइंट O का जो कोऑर्डिनेट होगा x का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, ओके, और y का वैल्यू कितना आया, y का आया आपका कितना -2, तो 3 -2 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3, -2। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बच्चों कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या मैंने क्या किया था, OA को OB के इक्वल रखा, फिर OB को OC के इक्वल रखा, ठीक है। जब मैंने ऐसा किया तो फर्स्ट टाइम तो जब OA को OB के इक्वल रखा तो मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिली, कोई बात नहीं। जब सेकेंड टाइम मैंने ऐसा किया, क्या किया, OB को OC के इक्वल रखा तो मेरा x वाला टर्म ही कट गया, चेक करो, है ना। मेरे को केवल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बना बच्चों, मतलब एक ही वेरिएबल बचा, कौन सा y की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको एक टास्क, आपका टास्क यहाँ मैं नोट करता हूँ। आप क्या करोगे, इसी काम को बच्चों आप ऐसे करिएगा, कैसे, OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OB, ओके। या आप एक काम करिए, OA को बीच में रख दो। चलो आप इस टास्क को ऐसे सॉल्व करिएगा। क्या करोगे बताओ, पहली बार आप क्या करोगे, OC इज इक्वल्स टू OA करोगे, और दूसरी बार आप क्या करोगे, OA इज इक्वल्स टू
ओ बी या ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, कुछ भी बोल सकते हो। ओ ए इज इक्वल टू, इसको कॉमन कर दिया, ओ ए को एक बार ओ सी के इक्वल, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और एक बार ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। जब आप ऐसा करोगे बच्चों, तो जैसे आपके पास यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनी है ना, आपके पास फिर से एक बार और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगी और फिर आप एलिमिनेशन मेथड लगा के एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगा क्या, 3, -2। तो मैं बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ, आप ये मत सोचिए बच्चों कि एक बार तो हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मिलेगी और दूसरी बार नहीं मिलेगी। मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। शायद ऐसा होता कि पहली बार में ही हमको x खत्म हो जाता और सीधे y मिल जाता, या y खत्म हो जाता सीधे x मिल जाता, और दूसरी बार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनती तो फर्स्ट वाले रिलेशन से जो भी x या y की वैल्यू आई थी, अगर x खत्म हो गया था तो y की वैल्यू आती, y खत्म हो गया था तो x की वैल्यू आती, जो भी आती ले आके सेकंड इक्वेशन में रख देते। तो आपको जो भी अननोन होता बचा हुआ, x पता था तो y पता चल जाता, और अगर पहले y पता चल गया था तो x पता चल जाता। बात समझ में आई? तो यहाँ पर मोटी मोटी बात यह है बच्चों कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएंगी बातें कि काम क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, शायद आपके फ्रेंड का मेथड अलग हो, आपका मेथड अलग हो, लेकिन आंसर पक्का मैच करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो सर्कल है प्लेन में, जो सर्कल है जो कि पास हो रहा है कहाँ कहाँ से, 6, -6, 3, -7 और 3, 3। अब इसके पासिंग पॉइंट्स तो बच्चों फिक्स हैं। अगर सर्कल के पासिंग पॉइंट फिक्स है जहाँ से वो पास हो रहा है तो उसका सेंटर भी पक्का फिक्स होगा, क्योंकि एक ही सर्कल की बात करी जा रही है बच्चों, और वो इसी सर्कल की बात करी जा रही है जो 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से पास हो रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि 3 पॉइंट से केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। अगर आप किसी और सर्कल के बारे में सोचेंगे बच्चों, तो सोचिए कोई और सर्कल है तो वो इससे तो पास हो जाएगा, यानी कि बी और सी से। ऐसा कोई सर्कल है, सोचो ऐसा, बट वो ए से नहीं हो पाएगा। ठीक, कोई बी और सी से अगर पास होगा तो वो सी से नहीं हो पाएगा, कोई अगर ए और सी से होगा तो वो बी से नहीं हो पाएगा। ए बी सी से अगर तीनों पॉइंट से अगर सर्कल पास करना होगा तो वो यही सर्कल होगा जिसके सेंटर क्या होंगे, 3, -2 होंगे, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 3, -2 होंगे। यानी कि मेथड आपका कुछ भी हो, आंसर वेरी नहीं करेगा स्टूडेंट्स। आंसर 3, -2 ही इस क्वेश्चन में आएगा, या जो भी क्वेश्चन हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन होते हैं सर्कल वाले। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। एक चीज़ और, जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। बस रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल जाएगा। बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ है, सर ट्रायंगल, भाई सब कुछ करा दिया है। जाके देखो तो सर एग्जाम्पलर कहाँ है, सर ऑप्टिक्स कहाँ पढ़ाई, ऑप्टिक्स मतलब लाइट रिफ्लेक्शन, सर केमिस्ट्री कहाँ पढ़ाई हुई है, सब कुछ पढ़ाया हुआ। जाइए कॉमेंट सेक्शन में थोड़ी सी मेहनत तो करिए। अब एंड स्क्रीन चेक करिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन चेक करिए।